गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर हम 3 करेंगे, पार्ट 5। ओके, इसमें चैप्टर का नाम है सच्चा हीरा, है ना। तो वो कंटिन्यू अभी हमारा चालू है। तो लास्ट टाइम हमने 1-2 का स्टोरी सुना था, इसमें कहानी था, है ना। 3 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन में। ओके, अभी आप क्वेश्चन पेज नंबर 17 अब क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। ओके, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखना है। जैसे कि इसमें सारांश में बताया गया है आपका, वृंदावन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। ओके, वह राजहंस की सुंदरता का ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। ओके, उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। इसमें इसका सारांश लिखना है, तो मैं मोरल आपको सारांश बता दे रही हूँ कि एक दिन शिकारी पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसके मुंह पर धूप आने लगी। एक दिन शिकारी नीचे सो रहा था, ज्यों ही उसके मुंह पे धूप आने लगी, उसी समय एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप ना आए, है ना। वो क्या करता है, अपना पंख फैला देता है ताकि उसके मुंह पे धूप ना आए। इसीलिए फिर उसके बाद से यह देखकर राजहंस ने ईर्ष्या करने वाले कौवा शिकारी की चोंच मारकर उड़ा दिया। शिकारी उठा और गुस्से में क्या बोल रहा है, गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इससे पहले वो राजहंस उड़ गया। राजहंस को मारने वाले की कौवे की युक्ति धरी रह गई। कौवे की युक्ति क्या हुई, धरी रह गई। अभी हम यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना, स्वाध्याय में। ये आपका सारांश एक्सप्लेन कर दूं मैं। चलिए हम स्वाध्याय का प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। स्वाध्याय है ना। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ लिखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, के उत्तर लिखिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। आपको याद होगा कि मैंने इसमें बताया था कि पहली स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा करती है, फिर सेकंड होती है स्त्री वो करती है, फिर थर्ड वाली करती है, फोर्थ वाली कुछ भी नहीं करती है ना। फोर्थ वाली अपने आप बता देती है कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मैं उसके बारे में क्या बोलूं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। चलिए लिखिए, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, ओके। यहाँ आपका डेट है 18/1/21। ओके, स्टैंडर्ड 7। चलिए, पहली स्त्री ने अपनी बेटे की प्रशंसा कैसे की। आंसर लिखेंगे, उत्तर में लिखिए।
अपने बेटे को कहा, मेरा बेटा लाखों में एक है। मेरा बेटा है ना लाखों में एक है, लाखों में एक है ना। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत सुंदर है। उसका कंठ लिखिए, उसका कंठ बहुत सुंदर है ना। उसका कंठ बहुत सुंदर है। वह बहुत अच्छा गाता है। क्या है? वह बहुत अच्छा, वह बहुत अच्छा गाता है ना। वह बहुत अच्छा गाता है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और लिखिए, उसके गीत को सुनकर, उसके गीत को सुनकर कोयल और उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। क्या होती है? कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। मैना भी चुप हो जाती है। हो जाती है ना। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, है ना। लोग उसके बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। क्या कहती है? भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। सबको मेरे जैसा बेटा दे। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के तारीफ में क्या कहा? चलिए सेकंड क्वेश्चन, लिखेंगे। दूसरी बेटे ने सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं ना। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? है ना। चलिए इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ कि दूसरी स्त्री ने, लिखिए दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के तारीफ में, अपने बेटे
में कहा, मेरे बेटे जैसा कहा कि उसकी बराबरी का कोई है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, ओके है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आप ध्यान से देखिए और लिख भी लीजिए, करने जा। वह बहुत ही शक्तिशाली है। क्या है? वह बहुत ही, यहाँ के वह बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। लिखिए, वह बड़े बड़े बहादुरों है ना, ये बहादुरों को भी पछाड़ देता है। आपके क्वेश्चन के आंसर को मैं रिपीट करती हूँ। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि मेरे बेटे के बराबरी का कोई नहीं है ना, वह बहुत ही शक्तिशाली है और बड़े बड़े पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। वह आधुनिक युग का भीम है ना, ये आपका। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे का बल का बखान किया। इस प्रकार लिखिए, इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे का बखान किया। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे का बखान किया। हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका 3 और 4। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की क्वेश्चन नंबर 3, तीसरी है ना, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? अपनी बेटे की विशेषता
क्या कहा? आंसर है इसका तीसरी स्त्री ने कहा कि तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का क्या है? अवतार है ना। वो तीसरी स्त्री क्या कहती है? मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। यहाँ लिखता है पति का अवतार है, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है ना। वह जो कुछ पढ़ता है, लिखिए, वह जो कुछ पढ़ता है, वह जो कुछ है ना पढ़ता है, वह जो कुछ पढ़ता है, ठीक है, जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, उसे एकदम याद कर लेता है ना। जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। कंठ में सरस्वती का निवास हो, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटी की तीसरी स्त्री ने अपने बेटी की बुद्धि की तारीफ की। अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। ओके, चलिए ये आपका हो गया। 4 नंबर के चौथी स्त्री ने, चलिए आपने लिख लिया। लिखे 4 नंबर के क्वेश्चन। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन है। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? है
परिचय कैसे दिया। आंसर, निम्नलिखित चौथी स्त्री ने कहा कि, यहाँ देखिए, चौथी स्त्री ने कहा कि, चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। मेरा बेटा तो एक साधारण है ना, एक लड़का है, वह तो एक साधारण लड़का है। वह तो, लिखिए, वह तो, है ना, वह न तो गंधर्व सा गायक है न भीम सा बलवान। वह न तो गंधर्व सा गायक है न भीम जैसा बलवान। न भीम जैसा बलवान, भीम जैसा बलवान, ओके। न तो भीम जैसा बलवान और न बृहस्पति जैसा बुद्धिमान, और न पति जैसा बुद्धिमान, है ना। चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में बताती है कि मेरा लड़का तो ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम जैसा बलवान है, ना बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है ना। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं, बोल रही है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं, ओके। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप के बारे में, एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। लड़के के सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। अपने बेटे का परिचय दिया, ओके। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। चौथे स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण सा लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान है, और न बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के का लड़के के रूप में अपने बेटे का प्रशंसा की। ओके, थैंक यू।